और दीगर हुफ़ाज़ व क़ुर्रा मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु अला मन इख्तस्सा बिखुल्क़िल अज़ीम व अला आलिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुन निकाहि ऐसरुह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। आइए हज़रात, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, हम सब मिलकर आका मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें और दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीईना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल इल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, आप काफ़ी वक्त से प्रोग्राम को समाअत कर रहे हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट की मेरी गुफ्तगू आप समाअत करें, उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़तीबुल हिंद अदीबुल वक्त हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफ़ी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहु आली आपके रूबरू होंगे। हज़रत का आपको भरपूर खिताब समाअत करना है। सिर्फ चंद मिनट में गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबा, किसी औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है। आज का ये प्रोग्राम कल को निकाह होने वाला है, उसी के मुताल्लिक सजाया गया। मैं सिर्फ 10-15 मिनट की गुफ्तगू करता हूँ। नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबा, किसी औरत से निकाह करने की 4 वजूहात हुआ करती हैं। 4 वजहों में से जब इंसान किसी एक वजह को पाता है तो औरत से निकाह किया करता है। मेरे नबी फरमाते हैं, लिमालिहा, उस औरत के माल की बुनियाद पर इंसान औरत से निकाह करता है। ये सोच कर के इंसान निकाह करता है कि फुला ख़ानदान की लड़की से निकाह करूँगा तो मालो ज़र लेकर के आएगी, उस मालो ज़र के ज़रिए मैं अपना कारोबार सेट करूँगा, अपना मकान बना कर के तैयार कर लूँगा या दीगर अखराजात अपने पूरे कर लूँगा। इंसान ये सोच कर के किसी औरत से निकाह करता है। लिमालिहा, उसके माल की बुनियाद पर इंसान निकाह किया करता है। पहली वजह ये हुई। दूसरी वजह मेरे नबी फरमाते हैं, वली हसबिहा, और इंसान किसी औरत से निकाह उसके आला हसब व नसब की बुनियाद पर करता है। ये देख कर के निकाह करता है कि जिस औरत से मैं निकाह करने वाला हूँ उसका आला ख़ानदान है, वो एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, एक बड़े ओहदे पर फाइज लोगों वाले ख़ानदान से वो औरत ताल्लुक़ रखती है। इस नियत के साथ इंसान निकाह करता है कि जिस औरत से मैं निकाह करने वाला हूँ उसका बाप किसी सरकारी ओहदे पर फाइज है या उसका भाई किसी सरकारी ओहदे पर फाइज है। तीसरी वजह मेरे नबी फरमाते हैं, वली जमालिहा, या किसी औरत से निकाह उसके हुस्न जमाल की बुनियाद पर किया जाता है। इंसान ये सोच कर के निकाह करता है कि फुला औरत से निकाह करूंगा तो वो बड़ी हसीन व जमील है, वो हसीन व जमील औरत
मेरे मकान पर आएगी, मेरे घर में आएगी, उसके हुस्न जमाल को देख करके मेरी तबीयत खुश हो जाएगी और पड़ोस वाले लोग देख करके ये कहेंगे कि फुला की बीबी बड़ी खूबसूरत है, उसकी ज़ौजा बड़ी खूबसूरत है। इस बुनियाद पर भी इंसान किसी औरत से निकाह किया करता है। चौथी वजह मेरे नबी फरमाते हैं वली दीनिहा, और किसी औरत से निकाह उसके दीन की बुनियाद पर किया जाता है। ये सोच कर के इंसान निकाह करता है कि फुला औरत से निकाह करूंगा, दीनदार है, वो मेरे मकान पर आएगी तो मेरे घर में भी दीन की बातें करेगी, मेरे घर में आएगी, मेरे निकाह के बाद मेरे उससे बच्चे पैदा होंगे, मेरे बच्चों को वो दीन की बातें सिखाएगी, मेरे बच्चों को वो रोज़ा और नमाज की बातें सिखाएगी, वो मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली वालों को दीन की बातें सिखाएगी। अब मेरे अजीज ज़रा सुनो तो सही, मेरे मुस्तफ़ा ने 4 औरतों की वजूहात बयान कर दी कि जिन वजूहात में से कोई एक वजह पाई जाती है, इंसान अपनी सोच के मुताबिक उसी से निकाह किया करता है। कोई माल वाली को पसंद करता है, कोई आला हसब व नसब वाली को पसंद करता है, कोई उस औरत को पसंद करता है जो हुस्न जमाल वाली है, कोई उस औरत को पसंद करता है जो दीन वाली है। अब मेरे नबी का फरमान सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाती दीन, ए लोगों अगर तुम्हें ऐसा वक्त आ जाए कि तुम्हें दीन वाली भी मिले, तुम्हें हुस्न जमाल वाली भी मिले, तुम्हें आला हसब व नसब वाली भी मिले, तुम्हें वो भी मिले जिसके पास मालो ज़र का अम्मार मौजूद हो, जो हसीना हो, जो जमीला हो, तो सुन लो ऐसी घड़ी में फज़फर बिज़ाती दीन, तुम दीन वाली को इख्तियार कर लो। तुम दीन वाली को इख्तियार करोगे, तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। तो हजरात, फज़फर बिज़ाती दीन, दीन वाली को इख्तियार करो, दीन वाली को इख्तियार करके लाओगे, तुम्हारे बच्चे तालीम सीखेंगे। इसलिए कि बच्चों का पहला उस्ताद, बच्चों का सबसे पहला टीचर उनकी माँ हुआ करती है। अगर दीनदार माँ घर में आएगी, अगर दीनदार बीवी लेकर के आओगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आने वाली कई नस्लों में उसका असर बाकी रहेगा। बच्चे नमाज के अहकाम भी जानेंगे, बच्चे रोज़ों की अहमियत को भी पहचानेंगे, बच्चे तुम्हारे अदब को भी जानेंगे, बच्चे तुम्हारे हुकूक को भी पहचानेंगे। जब बीबी दीनदार आएगी तो घर घर नहीं बल्कि जन्नत लगने लगेगा। तो हजरात, दीनदार को इख्तियार करो, और दीनदार को इख्तियार करोगे तो क्या होगा, दीनदार के फवाइद क्या होते हैं। एक और हदीस मेरे नबी फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता, मेरे नबी फरमाते हैं पूरी की पूरी दुनिया सामान है, बरतने की चीज़ है, पूरी दुनिया सामान है। अगर तुम जानना चाहते हो दुनिया का सबसे बेहतर सामान क्या है, दुनिया का सबसे उम्दा सामान क्या है, दुनिया का सबसे अच्छा इन सामान क्या है, मेरे नबी फरमाते हैं खैरू मताई दुनिया अलमरातु स्वालिहा। अगर तुम जानना चाहते हो दुनिया पूरी की पूरी सामान, अगर तुम जानना चाहते हो दुनिया का सबसे बेहतर सामान क्या है, मेरे नबी फरमाते हैं खैरू मताई दुनिया अलमरातु स्वालिहा। दुनिया का सबसे बेहतर सामान नेक स्वाले बीवी है। अगर स्वालिहा बीवी मिलेगी तो यही दुनिया का सबसे बेहतर सामान है, यही दुनिया का सबसे अच्छा सामान है। लेकिन अजीज, आज हमारा हाल क्या हो गया, हम तो मालदार बीबी तलाश करने के चक्कर में कि मालदार अमीर बीबी से, अमीर लड़की से शादी करेंगे, वो घर में आएगी तो वो मालो ज़र भी लेकर के आएगी, उम्दा गाड़ी भी लेकर के आएगी। जिस गाड़ी पर बैठ कर के मैं रास्ते से गुजरूंगा तो लोग मुझे देख कर के कहेंगे कि इसको इसकी ससुराल से मिली है, या मुझे और उम्दा माल मिलेंगे। तो मेरे अजीज, हमने ये सोच लिया कि मालो ज़र वाली से करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा मालो ज़र की हैसियत कितनी है। अगर अल्लाह चाहे तो बड़ा मालो ज़र चंद लम्हात में ख़त्म हो जाए। इसी तरह अगर हमने हुस्न जमाल वाली सोच
करके निकाह कर लिया तो हुस्न व जमाल की क्या हैसियत, चंद लम्हात की बात होती है, हुस्न व जमाल सब खत्म हो जाता है। जवानी जाती है तो बड़े बड़े हसीन चेहरों पर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह आलो हसब व नसब वाली हमने तलाश करी तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो किसी के खानदान को देख करके किसी लड़की से निकाह करता है तो अल्लाह उसको जलील और रुस्वा कर दिया करता है। पता चला अगर तीनों दुनिया की भलाई चाहिए तो हमें न माल वाली औरत से निकाह करना होगा, न हमें किसी आला हसब व नसब वाली से निकाह करना होगा, न हमें किसी हुस्न जमाल वाली से निकाह करना होगा। अगर हमें तीनों दुनिया की भलाई चाहिए तो हमें दीनदार औरत को अपनाना होगा। ऐसी हो गई अजीब अजीब रस्में हमारे इस्लाम और मुसलमानों के अंदर फैलती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक हमने कभी नहीं सोचा कि ये रस्में तो हमारे अंदर थी नहीं, ये जहेज जैसी मलऊन चीज़ हमारे इस्लाम में थी नहीं, इसलिए कि बेटी का तो हक हमारे यहाँ तरके में था, हमारे यहाँ तो बेटी विरासत में हकदार थी। ये तो दूसरों का तरीक़ा है, इसलिए कि उनके मजहबों में बेटी को विरासत नहीं मिला करती, तो ये तो उनका तरीक़ा था। मेरे अजीज़, हमने तो बड़े बड़े गलत काम अपनी शादियों में राइज कर दिए। हमने कभी नहीं सोचा कि बेहतर निकाह क्या है। हमने तो बेहतर निकाह इस बात को सोचा कि हम 10 लाख अपनी शादी में खर्च करेंगे तो ये बेहतर निकाह होगा, बेहतर शादी होगी। सबसे अच्छी शादी ये होगी कि 15 लाख हमारी शादी में खर्च हो, 20 लाख हमारी शादी में खर्च हो, 50 लाख हमारी शादी में खर्च हो। ये हमारी सबसे उम्दा शादी होगी, ये सबसे बेहतर शादी होगी। हमने कभी नहीं सोचा कि बेहतर शादी इस्लाम और शरीयत की रूह से क्या है, शरीयत मुतहरा में बेहतर शादी क्या है, हमने कभी नहीं सोचा। हमने तो ये सोच लिया कि फुला ने 50 लाख खर्च किए, उसने सबसे अच्छी शादी की है, उसने सबसे अच्छा निकाह किया है, या फुला ने 1 करोड़ खर्च कर दिए, उसने सबसे अच्छा निकाह किया है। लेकिन कसम खुदा की सबसे अच्छा निकाह वो नहीं जिसमें ज्यादा माल खर्च किया जाए, जिसमें कसीर तादाद में माल सर्फ किया जाए। बेहतर निकाह वो है, मेरे नबी फरमाते हैं खैरुन निकाही ऐसरुहु। अगर तुम जानना चाहते हो सबसे अच्छा निकाह क्या है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सबसे अच्छा निकाह ये है कि निकाह के अंदर आसानियां की जाएं। अगर निकाह के अंदर आसानियां होंगी सबसे बेहतर निकाह वही होगा। अगर 10 लोग या 5 लोग आकर के किसी की बेटी की शादी किसी की बेटी से निकाह कर करके लेकर जाएंगे और निकाह में आसानियां होंगी तो इस्लाम और अकॉर्डिंग टू फरमाने मुस्तफ़ा बेहतर शादी वो नहीं होगी जिसमें 50 लाख खर्च किए गए, जिसमें 1 करोड़ खर्च किए गए। बेहतर शादी वो होगी जिसमें आसानियां ज्यादा की जाएंगी। तो मेरे अजीज, इस्लाम तो आसानियाँ पसंद करता है। शरीयत मुतहरा तो हमें ये सबक देती है कि हमें अपनी शादियों में आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। आसानियाँ और ऐसे असबाब हमारी शादियों में होने चाहिए जिनके ज़रिए हमारी शादी और हमारे निकाह बिल्कुल आसान हो जाएं, इतने आसान हो जाएं कि निकाह की आसानियत की वजह से जिना दुश्वार हो जाए, लोग जिना ना कर सकें, सही उम्र में बच्चों की शादियां हो जाएं। किसी बाप को 50 साल तक, किसी बाप को 15-20 साल तक, 50 साल की उम्र में मेहनत और मशक्क़त करके अपनी बेटी के निकाह के लिए पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत न पड़े। किसी बाप को 70 या 65 साल की उम्र में अपनी पीठ पर वजन लाद करके अपनी बेटी का हक अदा करने के लिए, अपनी बेटी का निकाह करने के लिए अपनी पीठ पर वजन न ढोना पड़े, वजन न लादना पड़े। मेरे अजीज, अगर हम ऐसा करेंगे, अपने निकाहों में आसानियां पैदा कर देंगे तो हमारे मुआशरे से जिना जैसी ये बदकारी दूर होती हुई नजर आएगी और हमारे निकाह आसान हो जाएंगे। तो शरीयत मुतारा पर अमल होता हुआ नजर आएगा। तब जब ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो हजरात, हम निकाहों में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अगर मेरे कहने में कोई गलती हो गई तो अल्लाह माफ़ फरमाए, हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।